अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड। ओके, क्लास 9 की। तो 8.3, 8.2, 8.1 इनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। अब 8.4 सॉल्व करते हैं। 8.4 में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हैं, लेकिन आसान हैं मगर थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ आप लोग जो है सॉल्यूशन करते रहें। जहां आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है फास्ट जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग वहीं पर ही पॉज करें, वो स्टेप दोबारा देखें और साथ साथ सॉल्व करते रहें। और इस तमाम सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले आपने डालनी है सॉल्यूशन की हेडिंग, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले तो इस रूट से छुटकारा हासिल करना है, इस रूट से जान छुड़ानी है। लेकिन इस रूट से हम जान अभी आसानी से नहीं छुड़वा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट के साथ x प्लस आ रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ रीअरेंज करके कि मैं x को उधर लेके चला जाऊँ 7 की तरफ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स हमें इस चीज़ की परमिशन देता है। तो हम डालेंगे रीअरेंज की हेडिंग छोटी सी, और रीअरेंज करने के बाद ये पॉजिटिव का x था, ये वहाँ जाकर नेगेटिव x हो गया, किसके साथ? 7 के साथ। अब मैं इस रूट को इजीली कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड पे स्क्वायर लेके। तो मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखा मैंने, और मैंने क्या किया? दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारा a हो रहा है, ये हमारा b हो रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, जो कि है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पिछले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, अगर आप वो चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, और इस पूरी इक्वेशन पे ये लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, सबसे पहले तो मेरे पास क्या होगा? ये x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये मेरा बन गया a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a हो रहा था 7 और b हमारे पास हो रहा था x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आ गया 7 एंड बी की जगह आ गया हमारा x एंड प्लस x, यानी कि यहाँ पर हमारा b की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल्स टू आ गया। उसके बाद 7 7 ज़ा हमारे पास होता है 49, 2 7 ज़ा 14 एंड ये हमारे पास हो गया 14x एंड प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब या तो मुझे x प्लस 5 को इधर लेके जाना होगा, या फिर मैंने इसको इधर लेके जाना होगा। तो बच्चों एक बात याद रखना, मैथ्स का एक रूल होता है, या मैथ्स में हम एक चीज़ करते हैं कि जो बड़ी पावर की चीज़ होती है ना, उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा इज्जत देते हैं। मतलब ये कि बड़ी पावर की जो चीज़ होती है ना, उसको हम कोशिश करते हैं कि ना ये अपनी जगह पे ही रहे। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर है ना, मैं चाहूँगा कि ये मेरी जगह पे ही रहे, ये इधर ना जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं इस x प्लस 5 को उधर उठा के लेके चले जाऊँगा, और ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर कैसे? ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज़ आ गया। मैं इस x को और मैं इस 5 को इधर उठा के लेकर आ गया, और ये हो गया मेरा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अच्छा, अब क्या होगा? अब हम करेंगे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट स्टेप। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, और ये इस तरह देख लें आप लोग, ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारा, और ये माइनस 14x और माइनस एक्स हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 15x हो जाएगा, साइन बड़े नंबर की आ जाएगी। एंड प्लस 49 माइनस 5 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 44। प्लस का क्यों हुआ? क्योंकि 49 हमारा प्लस का है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसको आगे करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारा इस स्टेप में होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम करेंगे अपनी मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे कैसे? ये हमारे पास इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक हम किस तरह करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक हम इस तरह करते हैं कि जो ये हमारी फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, उसको हमने इस तरह ब्रेक करना होता है कि जो सेंटर नंबर है
वो जब हम प्लस माइनस करें तो हमारा वही नंबर है, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये बात आपको शायद समझ आई हो, शायद ना समझ आई हो, तो आए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा x के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है x के पास हमारा क्या है, 1 है। तो 144 से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 44। इट्स मीन हम लेते हैं 44 का एलसीएम। मैंने 44 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 से आ गया 22, एंड 22 ये 11, फिर 11 ये 1। अच्छा, अब 4 11 से हमारे पास होता है 44। 4 11 से हमारे पास क्या होता है, 44। और माइनस का 11x माइनस का 4x मेरे पास क्या होता है, माइनस का 15x। तो मसला हल हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक सॉल्व हो गई। उम्मीद है कि जो है ये मसला आप लोगों का हल हो गया होगा। अगर मिडिल टर्म ब्रेक आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो आप पिछली एक्सरसाइज में या पिछले क्वेश्चंस में जाके सॉल्व कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में मैंने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो आए अब इसको आगे जल्दी से करते हैं। ये मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कुछ इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लेंगे कॉमन। इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x बचा, और माइनस का माइनस आ गया, x यहाँ पे कॉमन आ गया था, मेरे पास बचा 11। अच्छा, अब जो थर्ड नंबर की साइन होती है वो ऐसा कॉमन आ रही थी, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस। अच्छा, उसके साथ मैंने 4 भी कॉमन ले लिया, क्योंकि 44 भी 4 के टेबल में आता है। क्या बचेगा मेरे पास अंदर, x एंड माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 44 4 के टेबल में कब आता है, 11 से, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, मैंने इनको एक दफ़ा लिख लिया, और ये बाहर वाली चीज़ें मैंने एक दफ़ा लिख ली, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना आइदर और वाला काम। क्यों, क्योंकि ये 0 जो है ये x माइनस 4 के साथ भी है और ये x माइनस 11 के साथ भी है। तो मैंने लिख दिया आइदर और मैं लिख दिया और। तो ये जो 0 है ना, एक दफ़ा ये 0 अभी x माइनस 11 के साथ हो जाएगा, और ये 0 एक दफ़ा x माइनस 4 के साथ हो जाएगा। तो x माइनस 11 के साथ मैंने 0 लिख दिया, तो क्या होगा, ये मेरा माइनस का 11 था, वहाँ जाके हो जाएगा, तो फिर ये मेरा हो जाएगा प्लस का 11। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये मेरा माइनस का 4 है, ये वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 4। ओके, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन कि हाँ, इन दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन को, ये आपके पास सवाल में इक्वेशन दी हुई थी, x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसके लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे x की जगह 11, और एक दफ़ा हम पुट कर देंगे x की जगह पे 4। तो आए इसको पुट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 11 पुट करता हूँ, x की जगह पे मैंने हर जगह पे 11 पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे x था, x की जगह 11 आ गया, ये अंडर रूट आ गया मेरा, और ये 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पर करूँगा मैं 4, यानी x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, प्लस अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर भी x की जगह क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, 11 एज इट इज़ आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 11 प्लस 5 हमारा होता है 16। ओके, तो ये हमारे पास हो गया रूट 16 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 एज इट इज़ आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और 4 प्लस 5 हमारा होता है रूट 9। ठीक है भाई, अब क्या होगा हमारे पास, अब ये रूट 16 हमारे पास क्या होता है, रूट 16 मतलब 16 का रूट हमारे पास होता है 4। तो ये देखें, ये हो गया 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और 11 प्लस 4 हमारे पास होता है 15। तो 15 जो है 7 के इक्वल नहीं हो रहा। इट्स मीन कि हमारे पास ये आंसर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था, अंडर रूट 9 था, तो अंडर रूट 9 हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, एंड 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर हमारे पास सेटिस्फाई करता है, और ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज़ 4। यानी कि अगर हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखें और वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ सॉल्व करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये 8 है, 8 हमारे पास होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 2 ये और 2 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। जब ये पेयर बन जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, और इस 4 को हम लिख देंगे 2, और जो हमारे पास 2 बचेगा हम उसको लिख देंगे बाहर। या फिर आप उसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 7 माइनस 5 तो हमारे पास हो गया 2।
अब यहाँ पर 8 था, 8 हमारे पास होता है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो 8 हमारे पास होता है और हमने किया लिखा, पहले अंदर हम लिखेंगे 4। जब हम 4 लिखेंगे तो 4 के बाद हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। तो जो हमारे पास 2 था वो बाहर आ जाएगा और जो 2 हमारे पास रिमेनिंग था वो हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर 7 माइनस 5 तो 2 हो गया, रूट के बाहर कुछ नहीं है, इट्स मीन रूट के बाहर हमारे पास 1 है। तो 1 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, ठीक है। ये दोनों साइड सेम हो रही हैं, मतलब ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो रही है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर हम x की जगह 3 पुट करेंगे, हमने x की जगह तीनों साइड पे 3 पुट कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 15, ये हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 15, ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 6, ये हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 2 अंडर रूट -2, यहाँ पर भी यही सेम यही वाला काम करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 1 अंडर रूट -2 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट -2। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 3 अंडर रूट -2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट -2 और यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है, इट्स मीन ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 भी बन रहा है और 3 भी बन रहा है, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों जो है हमारे उसको सॉल्यूशन सेट को और हमारी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यूँ हमारा क्वेश्चन 3 भी हुआ एंड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपने क्वेश्चन 4 हमारे पास ये लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहले हमने डालनी है सॉल्यूशन की हेडिंग। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन एज इट इज सेम आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड पे, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड पे, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा रूट इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर से और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये a हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा और ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये b स्क्वायर हो गया हमारा और ये हो गया हमारा 6x प्लस 13। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ ये चीज़ बनेगी और ये चीज़ हम ये यहाँ पर उठ कर ले जाएंगे, तो ये हमारा x प्लस x ये हमारा हो जाएगा 2x और 2 प्लस 7 ये हमारे पास हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, ये 2x प्लस 9 है, ये उठ के उधर चला जाएगा, ये 2x माइनस 9 हो जाएगा और ये हमारी अंदर वाली चीज़ क्या होगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 7 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 9 और प्लस का 14 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो अब क्या हुआ, 6 माइनस 2 ये 4 हो गया, प्लस 13 माइनस 9 ये हमारा 4 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और ये चीज़ हमारी सेम रहेगी। अब हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया था कि हम यहाँ पर 2 नीचे लेकर चले जाएंगे और इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 अंडर रूट 2 और ये रूट हमारा एज इट इज़ रहा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ओके, इस स्क्वायर से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा ये वाला फार्मूला और जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएगा a और ये 2 हमारे पास हो जाएगा b। तो मैंने फार्मूला लगाया, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बन रही है कि ये चीज़ तो एज इट इज़ आई, ये हमारे पास 2 टू द 4 हो गया और ये 2 टू द 4 4 टू द 8 और x एज इट इज़ आ गया और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द 4, ठीक है। और ये हमारे पास पूरी चीज़ इधर उठ के चली जाएगी तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस एक्स ये हमारे पास हो जाएगा 3x और 8x माइनस 9x ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x और प्लस 4 माइनस 14 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास ये दोनों जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम यहाँ पर करेंगे अपनी मिडिल टर्म ब्रेक। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है माइनस 30। इट्स मीन कि हमने 30 का मिडिल टर्म ब्रेक करना है। 30 का मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 30 का एलसीएम लिया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 30। जब हम इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अगेन इसको 3 से किया तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 5 और 5 ये हमारे पास हो गया 1। तो 2 3 से हमारे पास होता है 6 और 6 5 से हमारे पास होता है 30। तो -6
+5 ये हमारे पास हो जाएगा -1, यानी कि -6x + 5x ये हमारे पास हो जाएगा -x। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिख ली, और ये मेरे पास फिर इन दोनों में से हम एक चीज़ कॉमन ले लेंगे 3x, क्या बचेगा मेरे पास x - 2। इन दोनों में से भी एक चीज़ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास 5x - 2 = 0। तो हमारे पास बाहर वाली चीज़ें एक तरफ आ गई, अंदर वाली चीज़ें एक तरफ आ गई, = 0 आ गया। आइदर और वाला काम करेंगे अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3x + 5 = 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x - 2 = 0, क्योंकि 0 दोनों साइड पे आ जाएगा। अच्छा भाई, अब ये प्लस का 5 है, वहाँ उठ के माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3x = -5, और ये 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x = -5/3। यहाँ पर भी हमारा माइनस का 2 है, वहाँ जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x = 2। और अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरीफाई करेंगे कौन सी चीज़ हमारे आंसर को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए दोनों इक्वेशंस को लिख दिया, और x की वैल्यू जो हमारे पास 5 और 3 आई थी उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पुट करेंगे x = 2। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट करी -5/3, तो मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की बन रही है, कुछ हमारी इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी। फिर जहाँ जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर -5/3 पुट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा 6 और 3, ठीक है। 3 1 तो 3 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास फिर -5 + 6/3, ओके। और ये पास प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा -5/3 + 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, यहाँ पर हम LCM लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये -5 + 6 ये हमारे पास हो जाएगा 1/3, और ये -5 + 21 ये हमारे पास हो जाएगा 16/3 = √3। ये -10 + 13 था हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। साइन बड़े नंबर की आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली हमने लिया है LCM, ठीक है। तो LCM लेने के बाद कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी, यानी कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, और यहाँ पर भी नीचे मैंने 3 कर दिया, यानी कि इस साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस साइड से पे जो है, यानी यहाँ पर इसके नीचे 1 था, तो यहाँ पर मैंने 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 3 = 21, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 3, और ये -5 + 21 हो जाएगा हमारा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, और √3 हमारे पास नीचे आ गया, और 4 का रूट हमारे पास, मतलब 16 जो है हमारे पास किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है, और /3 हमारा एज इट इज़ आ गया = 3। 1 + 4 हमारा, अब जो है नीचे दोनों साइड पे 3 था, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और यहाँ पर 1 + 4 हमारे पास आ गया, यानी कि मैंने नीचे जो है दोनों साइड से जो है 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 4 हमारे पास होता है 5, और √3 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे √3 कैंसिल करना है, उसके लिए मैं दोनों साइड पे डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर दूंगा, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी कि दोनों साइड पे जो है √3 लिख दिया। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय √3, ये 5 √3 हो गया, और √3 ये मेरे पास हो जाएगा √9, और √9 होता है हमारे पास 3। तो मेरे पास क्या बन रहा है, 5 √3/3 = √3, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा। अब आते हैं हम इस तरफ, यहाँ पर x = 2 पुट करना है हमने, जहाँ जहाँ पर हमारा x होगा वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, 2 + 2 4, 2 + 7 9, और 12 + 13 6 2 = 12 और 13, ठीक है। √4 हमारे पास होता है 2, √9 हमारे पास होता है 3, 12 + 13 हमारे पास होता है 25, तो ये हमारा 2 + 3 5, और √25 भी 5 होता है। तो 5 = 5 ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो 2 बन रहा है, यानी कि अगर हम अपनी पूरी इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर सेटिस्फाई होगा, हमारा आंसर वेरीफाई होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 2x² + 3x + 4 + √2x² + 3x + 9 = 5। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अच्छा,
अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, जस्ट 4 और 9 का फ़र्क है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, ठीक है, हम लेट करेंगे 2x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि यहाँ पर 2x² प्लस 3x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमारे पास इन दोनों की जगह हम y लिख देंगे और इन दोनों की जगह हम y लिख देंगे। क्या बनेगा हमारे पास y+4 अंडर रूट y+9 इज इक्वल्स टू 5। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y+4 अंडर रूट प्लस y+9 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5²। यहाँ पर हमारा a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाने के बाद क्या हो गया हमारा ये हमने इन दोनों में जो है a+b के होल स्क्वायर का पूरा फार्मूला लगा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बन गई। और ये 5 5 हमारे पास हो गया 25। अब यहाँ पर इससे इस स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पर भी इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा 1y+4 + 2 अंडर रूट y+4 y+9 + 1y + 9 इज इक्वल्स टू 25। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 4 + 9 हमारा 13 हो जाएगा। 2y + 13 + 2 अंडर रूट y² + 9y + 4y + 36 इज इक्वल्स टू 25। ये चीज़ हमारे पास कैसे आई है, ये चीज़ हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके आई है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y y² हो गया एंड y 9 9y, 4y 4y, 4 9 36 इज इक्वल्स टू 25। अब हम क्या करेंगे 2y और 13 को उधर उठा के लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास ये 2 और ये अंडर रूट यहाँ पर एज इट इज़ रहा, जस्ट मैंने इन दोनों को प्लस कर दिए तो ये 13 हो गया एंड ये मेरे पास 25 एज इट इज़ होगा। ये 13 प्लस का 13 था, वहाँ जाके माइनस का 13 हो गया, ये प्लस का 2y था, वहाँ जाके माइनस का 2y हो गया। तो क्या हुआ 25 - 13 ये हमारे पास हो गया 12 और माइनस का 2y एज इट इज़ आ गया। अब हम वही करेंगे अपना जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है डिवाइड लेके चला गया और यहाँ पर इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ली ताकि मेरे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बची। अब हम क्या करेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये हमारे पास अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b के होल स्क्वायर का और ये स्क्वायर हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, पूरी चीज़ ऐसे एज इट इज़ आ गई विदाउट रूट। क्या हुआ अब y² + 13y + 36 एज इट इज़ रहा। यहाँ पर हमारा 6 6 36 - 2xy ये हमारे पास हो जाएगा -12y और y²। ओके, इस y से ये y कैंसिल हो गया हमारा, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड है ना, तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारा 13y इज इक्वल्स टू -12y। अब ये माइनस का 12y है, वहाँ जाकर प्लस का 12y हो जाएगा, तो 13y + 12y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 25y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई। और अब मैंने क्या किया, मैंने y इज इक्वल्स टू 0/25 कर दिया, क्योंकि 25 हमारे क्या होता है मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ y किस में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2x² + 3x, जो हमने पीछे जो है क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले हमें स्लाइड पे जाना पड़ेगा, हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये वैल्यू ऑफ y पुट करी थी 2x² + 3x इज इक्वल टू y। बिल्कुल हम वही चीज़ यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ y हम करेंगे पुट। कहाँ पर पुट करेंगे, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा है मेरे पास 2x + 3 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 3 है, वहाँ जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो हो गया 2x इज इक्वल टू -3 और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। अब हम वेरीफाई करेंगे, हम इसको जो है अपने उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थी और ये हमारे पास इक्वेशन थी, दोनों साइड पर जो है हम पुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। एक दफ़ा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक दफ़ा हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हर जगह 0 पुट कर लिया। 0 पुट करने के बाद क्या बना हमारे पास, 0 पुट करने के बाद हमारा बन रहा है 4 + 9 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास हो जाएगा √4 + √9 इज इक्वल्स टू 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर अब हम -3/2 पुट करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मगर आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने
पुट किया -3/2 जहाँ जहाँ पर मेरा x था। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हम इसको जो है आपस में इसकी शफलिंग करेंगे। कैसे शफल करेंगे, ये तो हमारे पास हो जाएगा -3 -3 ये 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और 3 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 2 हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि हम 3 इससे कर रहे हैं। तो 3 3 हमारे पास 9 हो गया, प्लस माइनस -2 एज इट इज़ रहा और ये +4 आ गया इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा, ये अंडर रूट लगा 2 और उसके बाद ये ब्रैकेट लगा हमारे पास 3 3 हमारे पास 9 और ये 2 आ गया। अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9, जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही यहाँ भी किया और ये हमारे पास हो जाएगा 2 एज इट इज़ आ जाएगा और +9 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर भी ऐसे 2 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 9/2 -9/2 +4 प्लस 9/2 -9/2 + 9 इज इक्वल्स टू 5। इस 9/2 से 9/2 कैंसिल, इस 9/2 से 9/2 कैंसिल क्योंकि हमारे पास साइन क्या है, दोनों के पास ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर +4 आ गया +9 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ये हमारा √4 + √9 इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड ये 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी वेरीफाई हो रहा है और ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो बन रहा है 0, -3/2, यानी कि अगर हम x की जगह 0 पुट करें या x की जगह -3/2 पुट करें, हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारे पास y² - 3y + 9 -y² - 3y + 36 + 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम लेट करेंगे y - 3y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, y² - 3y इज इक्वल्स टू हमने x जो है ये लेट कर लिया। जब हम ये x लेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जगह x आ जाएगा और ये 9 एज इट इज़ आ गया, ये हमारा माइनस आ गया और ये हमारा हो गया x + 36, यानी यहाँ पर भी हमने y² - 3y की जगह x पुट कर लिया और यहाँ पर भी हमने x उसके y² - 3y की जगह x पुट कर लिया। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू के बाद हमारा आ गया हमारे पास -3 और हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का 3 था, ये वहाँ जाकर ये प्लस का 3 था, वहाँ जाकर -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल्स टू की जगह वहाँ पर -3 आ जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने की तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, इसकी यहाँ पर जो है स्क्वायर आ गया दोनों तरफ, मतलब इस पूरी चीज़ को हमने स्क्वायर में कर दिया और यहाँ पर भी इसको भी हमने उसमें कर दिया, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9 -3 हमारे पास 9 हो जाएगा और यहाँ पर हम लगाएंगे a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² - 2ab + b²। ठीक है, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। इस पूरे को फार्मूले में पुट किया हमने तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा क्या बनेगा, 1x + 9 - 2 √x + 9 x + 36 + 1x + 36 इज इक्वल टू 9। ओके भाई, अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 + 1 ये 2x हो जाएगा और ये 9 + 36 हमारा 45 हो जाएगा और ये -2 आ गया अंडर रूट। अच्छा जी, अब x हमारे पास होता है x² एंड x 36 = 36, 9x हमारे पास होता है 9x और हमारे पास 9x हमारे पास 9x आ गया और 9 36 हमारे पास क्या होता है 324, 9 6 हमारे पास होता है 54, तो 4 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया और 9 3 हमारे पास होता है 9 18 27 27 + 5 ये हमारे पास हो जाएगा 324। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास हो गया -2, अच्छा -2 एज इट इज़ आ गया, ये हमारा x। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ना इज इक्वल्स टू के बाद 9 भी आएगा, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिखिएगा लाजमी याद से जब साथ साथ सॉल्व कर रहे हो ना। तो अब हम इन दोनों को आपस में करेंगे, 36 + 9x ये हमारे पास हो जाएगा 45 और ये हमारा इज इक्वल्स टू के बाद 9 एज इट इज़ आ गया और ये मैंने प्लस का 2 था ना हमारा, ये वहाँ जाके -का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 45 था, वहाँ जाके -का 45 हो जाएगा। क्या होगा, अगेन इज इक्वल्स टू लगाए, ये हमारा बन गया -2 और √x² + 5x + 24 एज इट इज़ आ गया और 9 - 45 ये हमारा -36 हो जाएगा और ये -का 2x एज इट इज़ आ गया।
अभी हमने अंडर रूट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 324 एज इट इज़ आ गया। अब हम 2 अपने इस 2 को नीचे लेके जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि जो है हमारे 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाए। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या होगा हमारा, फिर हमने इज इक्वल्स टू लगाया, ये हमने अंडर रूट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 24 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 18। ओके, हम करेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे अगेन स्क्वायर लगाया तो हमारे पास इस स्क्वायर से इस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324, और यहाँ पर हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला लगेंगे तो हमारे पास a हमारे पास हो जाएगा x एंड b हमारे पास हो जाएगा 18। तो यहाँ पर मैंने a पुट कर दिए, b पुट कर दिए, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बीच में प्लस लगा देते हैं। और अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 324 एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x है 2x एंड 2x 18 से हमारे पास 36x हो जाएगा, और प्लस 324 आ गया। ये सही है भाई। अब ये x से ये एक्स स्क्वायर हमारा हो गया कैंसिल, क्योंकि इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में हूँ, आंसर सेम हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 324 से 324 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 45x बचा हमारे पास, और हमारे पास बचा इज इक्वल्स टू पे के बाद 36x। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 45x और माइनस 36x इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा यहाँ पर 0। ये हमारे पास 45x माइनस 36x हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इज इक्वल्स टू जो हमारा बन रहा है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 9x था ना, अब ये यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0/9। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0 जो था हमारे पास, जो हमने क्वेश्चन में लगाया था वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यानी हम x की जो हमने वैल्यू निकाली थी ना वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आप लोगों को x की वैल्यू दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये कौन सी स्लाइड में था हमारे पास, ये हमारे पास था स्लाइड नंबर आई थिंक 15 थी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था ये। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 था हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू x था, हमने वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू x के जो है सब लेट किया था। ठीक है, तो वापसी अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं, खुल जाओ भाई। ठीक है, अच्छा ये आई थिंक जो है बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट हो गया, तो अच्छा यहाँ पर ये रहा, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास हो जाएगा, अब हम इस x में y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में y कॉमन था, मैंने y कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, y ब्रैकेट y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड y माइनस 3 है हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0/y, और ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास प्लस का 3 था, ये वहाँ जाकर माइनस का 3, ये माइनस का 3 था, वहाँ जाकर ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे अपना यहाँ पर जहाँ पर y है ना वहाँ पर हम 0 और वहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपना 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम पुट y इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 9, क्योंकि हमारे पास 0 0 का 0 होता है और 3 0 का 0 और प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 0 0 का 0, 3 0 का 0 प्लस 36 एज इट इज़ आ गया और ये प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट लगा 0 माइनस 0, ये हमारे पास हो गया 9 एंड माइनस ये हमारे पास हो गया 36 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके। 9 का हमारे पास रूट होता है 3 और माइनस का माइनस आ गया, 36 का हमारे पास रूट होता है 6 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास हो रहा है 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वेरीफाइड हो गई है। अब हम अपना सेकंड केस देखते हैं। अब हम यहाँ पर पुट y इज इक्वल्स टू 3 लगाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9। ये हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन वाली इक्वेशन। जहाँ पर y था हम वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पर 3 पुट कर दिया और ये इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 3 3 9 और 3 3 9 और प्लस 9 हमारा एज इट इज़ आ गया, माइनस का माइनस आ गया और ये 3 3 हमारे पास हो गया 9, 3 3 हमारे पास हो गया 9 और प्लस 36 एज इट इज़ आ गया और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये 9 माइनस 9 हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास 9 एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस का माइनस और ये 9 माइनस 9 0 हो गया और ये 36 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 9 का हमारे पास रूट क्या होता है 3 और ये माइनस आ गया हमारे पास। 36 का हमारे पास क्या होता है, 36 किसका रूट होता है 3 का होता है और ये माइनस 6 आ गया इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया। तो 3 माइनस 6 हमारे पास होता है 6 एंड 3 माइनस 6। अच्छा, अब हम इसको इस तरह करते हैं कि माइनस का 6 एज इट इज़ यहीं रहने देते हैं और 3 प्लस 3 कर देते हैं। तो 3 प्लस 3 हमारे पास 6 हो गया, एक हमारे पास पॉजिटिव 6 हो गया, एक हमारे पास नेगेटिव 6 हो गया। पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 से कैंसिल इज इक्वल्स टू 0 आ गया और ये 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब ये कि y इज इक्वल्स टू 3 भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी वेरीफाई हो गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 और 3। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आया तो नहीं आया तो जो है एक एक पार्ट को दोबारा देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में समझाया है और साथ साथ आप लोग सॉल्व करें, स्लाइड का एक एक स्टेप देखेंगे, आपको फिर अच्छे समझ आ जाएगा। अगर साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा और आपकी क्वेश्चंस और आपकी क्यूरीज जो है वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। तो अब मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें। मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी और अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर में जो है क्या कहते हैं आप रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।